हमारे चैनल पर। प्रशांत भूषण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की है और कोर्ट ने भूषण के खिलाफ ट्वीट पर संज्ञान लिया है और स्वतः संज्ञान लेते हुए कल जस्टिस अरुण मिश्रा के नेतृत्व में 3 जजों की बेंच सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई करेगी। और वहीं पर ट्विटर इंडिया भी इसमें है, क्योंकि जिस तरीके से ट्विटर हैंडल अगर आप देखेंगे प्रशांत भूषण के, तो ये आतंक के प्रवक्ता या किसी पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल की तरफ से दिखता है। किस तरीके से ये हिंदुओं के विरोधी, देश विरोधी बातें लिखते हैं और वहीं पर किस तरीके से ये पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। अगर बात करें तो ये कांग्रेस के ही अनऑफिशियल प्रवक्ता है और वहीं पर ये आम आदमी पार्टी के नेता भी रह चुके हैं। लेकिन इनकी मंशा किस तरीके से रहती है, जब टीवी पर रामायण दिखाया जा रहा था उस वक्त भी इन्होंने तमाम तरीके की टिप्पणियां की थी। ये कहा था कि सरकार अफीम खिला रही है, यानी इनके कहने का ये मतलब था कि रामायण अफीम की तरह है। उसमें भी किस तरीके से इन पर एफआईआर भी हो गई थी। लेकिन ये कानूनी दांवपेच जो लगाकर और ये दिखाते हैं जनता में कि कोई अगर वकील है उस पर किस तरीके से बर्बरता कर रही है सरकार, बदले की कार्रवाई कर रही है और ये बच जाते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और कल 3 जज सुनवाई करेंगे, अब सारी हेकड़ी इनकी निकल जाएगी। और वहीं पर जिस तरीके से ये काले कोट के पीछे छुपकर देश विरोधी गतिविधियों को हवा देते हैं और वहीं पर आतंकियों को समर्थन करते हैं, ये देखा जा सकता है। चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, किस तरीके से ये कहते हैं कि मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कि तुम मुझे खून दो, तुम मुझे अपनी नौकरियां दो, तुम लद्दाख दो और मैं तुम्हें राम मंदिर और कोविड दूंगा। यानी कि राम मंदिर और कोविड को एक तरीके से ये तौल रहे हैं, दिखा रहे हैं। आखिर इतनी नफरत हिंदुओं के खिलाफ और तमाम जो जनता है हिंदू में, जो 80% हिंदू हैं, उनकी भावनाओं के साथ ये खेल रहे हैं। और किस तरीके से हिंदुओं को गाली देना, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान और सेना पर सवाल उठाना ही इनका धर्मनिरपेक्षता है। और किस तरीके से कुछ भी होता है तो ये सेकुलर बन जाते हैं। और वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इनके समर्थन में आ जाते हैं। स्वरा भास्कर तमाम जैसे आप देख सकते हैं ट्विटर पर ये किस तरीके से ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं और किस तरीके से उनके ट्वीट भी रीट्वीट करते हैं जो देश विरोधी बातें होते हैं। चाहे सीए हो और चाहे कश्मीर का मामला हो, प्रशांत भूषण ने हर मामले में टांग अड़ाई है। यहाँ तक कि इन्होंने कहा था कि कश्मीर को पाकिस्तान को दे देना चाहिए और जिसके बाद इनके साथ क्या हुआ ये पूरी जनता जानती है। लेकिन ऐसे प्रशांत भूषण, जनता ये मांग कर रही है कि ऐसे जो वकील हैं प्रशांत भूषण, इनका लाइसेंस भी रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति नफरत की आग में इतना अंधा हो गया है कि कोई भी फैसला इनके विरुद्ध आता है तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये गलत बयानबाजी करते हैं। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इनको फटकार लगाई है कि आपको क्या सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका पर आपको विश्वास नहीं है, किस तरीके की आप बयानबाजी करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशांत भूषण नहीं थम रहे हैं। यहाँ तक कि अब ये देखा जा सकता है राम मंदिर को लेकर जो इन्होंने अनाप शनाप चीज़ें ट्विटर पे लिखी हैं, इससे पहले भी तमाम तरीके की इन्होंने ट्विटर पर बातें लिखी। और जो राम मंदिर को लेकर इन्होंने भूमि पूजन की बात कही है कि 5 अगस्त को अयोध्या में भूमि पूजन पर जो रखा है वो एनिवर्सरी है कन्वर्टिंग जम्मू कश्मीर लद्दाख इनटू यूनियन टेरिटरी। लेकिन दुख इनको किस बात का है, वो है जो 370 हटा है, वो है जो राम मंदिर का फैसला आया है। ये सारी चीजें ये दिखाती हैं कि ये एक देश विरोधी नेता है। ये नहीं चाहते कि भारत अखंड बने और जो अखंडता और संप्रभुता की बात बीजेपी और मोदी सरकार करती आ रही है उसके लिए भी एक ये रोड़ा अटकाते रहते हैं। इनका ये मतलब है कि जिस तरीके से जिहादियों को ये समर्थन देते हैं और हिंदू विरोधी बातें लिखते हैं, सरकार को भी ऐसा ही करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं ऐसा ही करना चाहिए। अगर कोई भी सच बोलता है या फिर सच्चाई के पक्ष में फैसला आता है तो ये तुरंत उस पर बयानबाजी करते हैं। यहाँ तक कि ये बुरा भला कहने में भी नहीं चूकते हैं। इनकी भाषा भी आप देख सकते हैं किस तरीके से हिंदू विरोधी और देश विरोधी है। अभी जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगी वो ट्वीट इनका अभी नहीं बताया गया है, लेकिन इससे पहले तमाम ऐसे ट्वीट इन्होंने किए हैं। यहाँ तक कि प्रोपेगेंडा और झूठ भी फैलाया है। मोहम्मद जुबैर आप सबको पता होगा जो बहुत बड़े फैक्ट चेकर हैं, उनके कई ऐसे ट्वीट हैं जो रीट्वीट करते हैं जबकि वो प्रोपेगेंडा होता है और उसके बाद उसकी पोल भी खुल जाती है। लेकिन ये पूरा गिरोह जो अगर बात करें टुकड़े टुकड़े गैंग के उन लोगों के ये सरगना है और किस तरीके से उन लोगों को हवा देते हैं। इससे पहले कोई ऐसा मुद्दा नहीं होगा भारत में जो देश के पक्ष में आया हो और उसके खिलाफ इन्होंने बयानबाजी ना की हो। यहाँ तक कि लद्दाख को लेकर जिस तरीके की बयानबाजी राहुल गांधी करते आ रहे हैं, चीन का समर्थन करते आ रहे हैं, प्रशांत भूषण भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। और ये सबको पता है कि किस तरीके से ये कांग्रेस की भलाई के लिए कांग्रेस को समर्थन करते हैं, क्योंकि एक तरीके से इनको पता है कि कांग्रेस इनको बचा लेगी।
चाहे वो विकास दुबे का एनकाउंटर हो या तमाम ऐसी व्यवस्थाएं जो कोविड-19 में योगी सरकार के द्वारा की गई, ये उस पर प्रोपेगेंडा फैलाते आ रहे हैं। विकास दुबे का एनकाउंटर होता है और किस तरीके से ये कहते हैं कि वहां पर डेमोक्रेसी और जुडिशरी की हत्या हो गई, यानी कि अगर किसी भी जो गैंगस्टर है, कोई हत्यारा है, उसकी अगर उसको सजा मिलती है और अगर वो मारा जाता है मुठभेड़ में, तो किस तरीके से ये अपनी जुडिशरी और डेमोक्रेसी का राग अलापने लगते हैं और कहते हैं उसकी हत्या हो गई। लेकिन वहीं पर वो 8 पुलिस वालों को शहीद कर देता है, लेकिन इनसे कोई भी आवाज नहीं उठती है। एक तरफ ये विकास दुबे को समर्थन दे रहे हैं, दूसरी तरफ अगर बात करें तो अगर जो हमारे जवान शहीद होते हैं सीमा पर, तो हम ये कहते हैं कि अगर हमारे जवान वहां पर शहीद हुए, हमें बदला चाहिए और उसके लिए हमें चाहे वो पाकिस्तान हो या चाइना हो, उससे हमें मुंहतोड़ जवाब देने की ज़रूरत है और तुरंत उस पर कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन हमारे देश में जो ऐसे गद्दार बैठे हैं, जो हमारे पुलिस वालों, ये जो सैन्य बल है उस पर हमला करते हैं और उसके बाद उनकी हत्या भी कर देते हैं, जो हमारे जवान शहीद हो जाते हैं और लोग उनका पक्ष लेते हैं और उनको बचाने की कोशिश करते हैं, ये साफ नजर आता है कि ये आतंकी हैं और आतंकवादियों को समर्थन करने वाले भी आतंकी ही होते हैं। और इन लोगों को आतंकी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जो लोग इस वक्त विकास दुबे को समर्थन दे रहे हैं और जिस तरीके से उसको हीरो बता रहे हैं, और इससे ये साफ है कि आने वाले दिनों में कोई भी अगर ऐसी घटनाओं को अंजाम देता है तो वो अपने आप को हीरो की तरह ही प्रस्तुत करेगा और उसको पता है कि उसे बचाने के लिए तमाम ऐसे लोग हैं जो उसके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। एक तरफ जंगल राज की बात करते थे जब उत्तर प्रदेश में सपा सरकार होती थी, और जब योगी सरकार के आते ही उन सब चीजों को खत्म किया गया। सारे ही जो गैंगस्टर थे, जो अपराधी थे, उन पर नकेल कसी गई, तो फेक एनकाउंटर का रोना रोने लगे, क्योंकि जो भी अपराधी होता है वो इतना शातिर होता है कि जब विकास दुबे का ही उदाहरण ले लीजिए, अगर वो 60 मामलों में बच जाता है तो ये 61वां मामला उसमें भी वो बच सकता था। और जिस तरीके से उसने भागने की कोशिश की थी, ऑडियो वायरल हो रहा है, उसमें उसने किस तरीके से धमकी भी दी थी और बड़ी साजिश वो कर रहा था। यहाँ तक कि उसके बड़े बड़े साजिश जो थे, उसके मंसूबों को योगी सरकार ने पानी फेर दिया। लेकिन प्रशांत भूषण और तमाम टुकड़े टुकड़े गैंग और कांग्रेस के नेता हैं, राजीव त्यागी जैसे, जो उसको ब्राह्मणवाद बता रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज यहाँ तक कि एक पत्रकार हैं आशुतोष, जिन्होंने ये लिखा कि योगी सरकार इसमें खतरे में पड़ जाएगी और उसके लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण समाज को वो नाराज कर रही है। अगर कोई अपराधी मारा जाता है तो एक समाज से जोड़कर, जिस तरीके से आतंकवादियों को मारा जाता था तो अल्पसंख्यकों से जोड़कर दिखाया जाता था। और ये वही लोग हैं जो उस समय रोना रोते थे और आज विकास दुबे को लेकर रोना रो रहे हैं। और प्रशांत भूषण पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई की और कल सुनवाई होगी, इससे ये साफ हो गया है कि अब कोई भी ऐसे जो ट्विटर पर या फिर सोशल मीडिया पर या जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। और ये कई दिनों से जनता भी मांग कर रही थी कि इस तरीके की ये अनाप शनाप चीजें सोशल मीडिया पर लिखते हैं और आतंकवादियों को समर्थन देते हैं, हिंदू विरोधी बातें लिखते हैं, चाहे वो रामायण दिखाने पर अफीम की बातें हो या भूमि पूजन को लेकर जिस तरीके इन्होंने कोविड और राम मंदिर को एक तरीके से उसकी तुलना करके ये दिखाया है कि दोनों एक जैसी हैं। और लद्दाख की बात कर रहे हैं कि लद्दाख दे दो, और जबकि सेना हमारी बॉर्डर पर खड़ी हुई है और उस लद्दाख के लिए, हमारी जमीन के लिए किस तरीके से वो लड़ रही है, और ये उन्हें अपमानित कर रहे हैं ये कह के कि लद्दाख हमने चाइना को दे दिया है। और ये जिस तरीके का प्रोपेगेंडा चाइना फैलाता है और जिस तरीके से राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस उसे हवा देती है, प्रशांत भूषण भी उसी में शामिल होकर और इस तरीके की बातें लिखते हैं और सेना को अपमानित करते हैं। और वहीं पर मोदी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि जिन ऐप को, यानी 59 चाइनीज ऐप को बैन किया गया है, और उसके बाद तमाम तरीके के लोग ये कह रहे थे कि हमारे पास बहुत सारे जुगाड़ हैं जिससे हम उसे यूज कर सकते हैं। लेकिन मोदी सरकार ने ये कह दिया है और उस पर सख्त रुख अख्तियार किया है कि उसके बाद कोई भी अगर इस तरीके से उसका इस्तेमाल करता है या कोई भी जुगाड़ करने की कोशिश करता है तो उस पर सीरियस एक्शन लिया जाएगा। और इस मामले में मोदी सरकार काफी सख्त है। और जिस तरीके से जनता ये मांग कर रही थी कि चाइनीज ऐप को बैन करना चाहिए, उसके बाद जासूसी को लेकर जब मोदी सरकार ने ये फैसला लिया और उसके बाद कुछ ऐसे लोग हैं जो जुगाड़ के जरिए, और जब टिकटॉक समेत 59 ऐप बैन हुए थे उसके बाद रोना भी रोया था, यहाँ तक कि डिबेट भी बाकायदा करवाई। उन्होंने कहा कि लोगों का रोजगार छिन रहा है और इस तरीके से मोदी सरकार अगर फैसला लेगी तो तमाम आने वाले दिनों में लोग बेरोजगार हो जाएंगे और ये अच्छा नहीं है, इससे भारत का ही नुकसान होगा। लेकिन इससे अगर सबसे ज्यादा किसी का नुकसान हुआ है तो चाइना का हुआ है, और जो लोग चाइना से जिनको फंडिंग होती है वही लोग यहाँ पर बैठाकर डिबेट करवा रहे थे और ये कह रहे थे कि मोदी सरकार का ये फैसला गलत है और
उन्हीं लोगों ने इस तरीके के जुगाड़ भी निकाले हैं, लेकिन अब सरकार उन पर भी सख्त एक्शन लेगी। और वहीं पर पाकिस्तान ने भी चाइना को बड़ा झटका दिया है। वीगो ऐप जो चाइनीज ऐप है उसको बैन कर दिया और वहीं पर टिकटॉक को भी सख्त चेतावनी दी है। तो पाकिस्तान में जिस तरीके से चाइना ने अपनी जो नियम और कानून चला रहा था, अब पाकिस्तान को भी ये लग गया है कि किस तरीके से उसके ही देश में घुसकर चाइना उस पर राज कर रहा है। चाहे वो कंपनियों में, जो उसकी कंपनियां थी उसमें नमाज पढ़ने को लेकर जिस तरीके से फैसले किए गए थे, या तमाम वो फैसले जिस तरीके से चाइना उनके जो पाकिस्तानी थे उन पर किस तरीके से वो बर्बरता कर रही थी। कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे थे जिस पर पाकिस्तानियों को चाइनीज मारपीट उनके साथ कर रहे थे। लेकिन अब देर ही सही, लेकिन पाकिस्तान को ये बात समझ में आ गई है और इसीलिए उसने अब चाइना को झटका देते हुए वीगो ऐप को बैन कर दिया है और वहीं पर टिकटॉक को भी अंतिम चेतावनी दे दी है। और जो चेतावनी पाकिस्तान की तरफ से दी गई है वो अंतिम है। इसके बाद भी अगर टिकटॉक बाज नहीं आता है तो पाकिस्तान टिकटॉक पर भी बैन लगा देगा। तो चाइना के लिए बहुत ही बुरी खबर है। जो उसका सच्चा मित्र, जिस तरीके से वो बात करते थे कि पाकिस्तान और चाइना एक दूसरे के बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, लेकिन आज वो उनका ही मित्र उनके खिलाफ खड़ा हो गया है, क्योंकि पूरी दुनिया में जिस तरीके से चाइना के खिलाफ एकजुटता हो रही है, इसे देखते हुए अब पाकिस्तान को भी ये बात समझ में आ गई है कि अगर वो चाइना के साथ ऐसा ही खड़ा रहा तो तिब्बत वाला ही हाल होगा उसका भी, क्योंकि धीरे धीरे चाइना पाकिस्तान को हड़पने की कोशिश कर रहा है। इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।